हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज है संडे का दिन और जो टाइम हो रहा है अभी, ये बज रहे हैं अभी 10:30। तो ये भी जो बर्तन मैं साफ़ कर रही हूँ, ये भी नाश्ता का बर्तन है जो हमने नाश्ता किया था। और बाकी जो सुबह का काम था सारा, वो मेरा हो गया था जल्दी ही आज। लेकिन हाँ, मैं सुबह से ब्लॉग शूट नहीं की थी क्योंकि आज थोड़ा सा ना मेरा तबीयत जो है वो ढीला सा लग रहा था। मतलब मन नहीं कर रहा था बनाने को। होता है ना कभी कभी कि आलस कह लो या फिर मन का बात कह लो, वो नहीं होता है। तो काम में ही लग गई थी सुबह उठ के, और काम भी आज बहुत ज़्यादा था। तो वही काम वाम में लग गई थी, तो मैं वीडियो शूट नहीं की थी सुबह से। तो अभी मैं अपना ब्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी जो है नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है और आज बच्चों वगैरह का भी छुट्टी है, तो बनाएंगे आराम से खाना पीना। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जो नाश्ता किए हैं ये सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ऐसे जूठा पड़ा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वहाँ कभी कभार अलग बात है कि तबीयत सही ना हो या कुछ हो तो रह जाता है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद हम बच्चों के साथ कुछ देर बैठे थे, कुछ टीवी वगैरह देखे थे। और अभी जो टाइम हो रहा है 11:30 बज गया है। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने, क्योंकि बच्चे स्कूल जाए या ना जाए, खाना तो मुझे बनाना ही है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल जो है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत क्या बोलते हैं, भयानक वाली गर्मी पड़ रही है। तो जितना दोपहर होगा उतना ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगती है, क्योंकि सुबह तो थोड़ा आराम रहता है, लेकिन जैसे जैसे क्या बोलते हैं दोपहर होते जाता है ना, वैसे वैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो मैं बोली कि आलस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, खाना तो बनाना ही है दोपहर का। और अगर यही बनाऊंगी लेट से तो ज़्यादा गर्मी लगेगी, मुझे परेशानी होगी ज़्यादा। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन खाना बनाने। तो आज सिंपल सा खाना बनने वाला है। आलू सोयाबीन की सब्जी और चावल, मतलब कि सब्जी चावल बनाऊंगी, ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी। गर्मियों में वैसे पता नहीं क्यों खाना नहीं खाया जाता, बस पानी 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 पीने का इच्छा करता है, खाना तो खाया ही नहीं जाता। और नाश्ता वगैरह किए हैं तो बच्चे भी बोले कुछ हल्का फुल्का बना लूँ मम्मी। तो अभी मैं चावल चढ़ा रखी थी उधर, और आलू उबलने के लिए रख रखा था। और अभी प्याज भी काट ली हूँ सब्जी के लिए। तो जब तक आलू उबल रहा है और चावल पक रहा है ना, तब तक मैं इस कमरे का, छोटे कमरे में आ गई हूँ बेडशीट लगाने और तकिए का कवर वगैरह। कि जैसे कि मैंने कहा था बहुत ज़्यादा काम था, तो सुबह से यही बिस्तर वगैरह सब धोई हूँ। इस रूम का बिस्तर धोई हूँ, बड़े रूम का भी बिस्तर धोई हूँ। और सबका कपड़ा वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो रहा था आज। तो वही सब कपड़े वपड़े धोने में, साफ़ सफाई करने में काफ़ी टाइम लग गया था मेरे को। सुबह से लगी हूँ, लेकिन वही है कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है कभी कभी। तो जब तक मैं सोची कि उधर का काम में क्या है ना कि एक टाइम में मैं, जो भी मेरे को लगता है कि इस टाइम में कोई और काम हो सकता है, तो लगे हाथ में उस काम को भी निपटा लेती हूँ। तो जब तक चावल और आलू उबल रहा है तब तक मैं इधर इस रूम का बेडशीट भी लगा दी हूँ, क्योंकि लगाना मुझे ही था। तो चलिए, उधर बेडशीट तो लग चुकी है और फिर से आ गई हूँ मैं किचन। तो अभी मैं अदरक छील रही हूँ और लहसुन, क्योंकि मसाला के लिए मैंने पहले ही बताया ना कि मेरी मिक्सी जो है वो ख़राब है, तो किसमें पीसूँगी। बाकी तो सारा मसाला जो है वो पाउडर ही आता है। तो बस ये अदरक और लहसुन पीसना होता है। तो मैं एक हफ्ते का, 4 दिन का ना अदरक लहसुन एक बार पीस के और किसी कंटेनर में करके फ्रिज में रख देती थी। तो मुझे इजी लगता था, जब भी खाना बनाना तो थोड़ा सा 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल दो अपना। लेकिन अभी मिक्सी ख़राब है तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने उसमें अदरक कूटने वाला जो है उसी में मैंने अभी कूट लिया है, तो उसमें भी अच्छा हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें कूट लिया मसाला, और बाकी तो पाउडर ही है। और इधर हो गया है तेल गरम, तो मैंने इसमें डाल दिया जीरा। और फटाफट से सब्जी छोंकते हैं इसमें और बनाते हैं। और अभी से ही गर्मी लगने लगी है। एक तो क्या ही बताएं, बार बार बोलने में अच्छा नहीं होता, इतना छोटा किचन है ना कि मेरा तो हालत ख़राब हो जाता है। इसलिए मुझे ना सर्दी का दिन ज़्यादा पसंद आता है, मुझे गर्मी का दिन पसंद नहीं आता। सर्दी चाहे जितना भी हो, आप अच्छे से कपड़े वपड़े पहन लो, थोड़ा धूप उप सेक लो ना, तो आपको मतलब कि क्या बोलते हैं, परेशानी नहीं होती। पर गर्मी में आप इतना परेशान हो जाते हो कि क्या ही बताऊँ ना। कहीं घूमने फिरने जा सकते हो ना, कहीं ढंग के कपड़े पहन सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं। और लाइट चली गई तो और भी बेकार। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से खाना।
तो फ्रेंड अभी देखिए 1:45 बज गए दोपहर का, और मेरा खाना वाना जो है वो सब कुछ बन गया है। और कपड़े ले आई हूँ, तो इन कपड़ों को तय लगाना है मुझे अभी, लेकिन उससे पहले है कि खाना वाना भी खाएंगे, क्योंकि सुबह जो हमने नाश्ता किया था वो अंडा ब्रेड बनाया था पीयूष, तो वही खाए थे। तो अब भूख। और दिखाते हैं आप लोग को एक चीज़ जो कि कल हमने अपने बच्चों के लिए मंगवाया है, और काफ़ी दिन से सोच रहे थे, तो फाइनली कल आ चुका है। और उसी में कल हम लोग रात से ही लगे थे, क्योंकि रात को ही आया था, तो हम लोग रात में उसको सेटअप करने के चक्कर में ना काफ़ी टाइम लगा, बहुत थक भी रहे थे, और इस वजह से मैं सुबह वीडियो भी शूट नहीं की। मैं सारा काम करने के बाद वीडियो शूट की थी, मतलब कि ब्लॉग स्टार्ट करी थी। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि हमने क्या मंगवाया अपने बच्चों के लिए। तो ये देखिए टन टन है। तो फ्रेंड ये देखिए हमने अपने बच्चों के लिए ना कंप्यूटर मंगवाया है, और यहाँ पे टेबल हमने, ये कंप्यूटर का जो टेबल है ना, ये हमने पहले ही ले रखा था, क्योंकि हमें पता था कि आज ना कल बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए तो लेना ही पड़ेगा कंप्यूटर। तो हमें कहीं मिल रहा था सेकेंड हैंड में, तो ये टेबल हमने पहले ही ले रखा था, तो वो टेबल चलो अभी काम आ गया आज। तो कल यही हम बच्चों के लिए कंप्यूटर लिए हैं, तो यहाँ पे सेट करवाया हमने। और ये सब देखिए, और इसमें एक चीज़ है कि वो क्या बोलते हैं पीयूष, जो बड़ा सा होता था सीपी, तो वो चीज़ इसमें बहुत अच्छा दिया है फ्रेंड की। वो जो पहले बड़ा सा डब्बा सा होता था ना, वो इसमें नहीं है। इसमें क्या दिया गया आपको दिखाती हूँ मैं। ये पीछे देखिए, ये छोटा सा ना ये दिया गया है, तो इससे काफ़ी अच्छा हुआ कि जगह बच जा रहा है। नहीं तो नीचे मुझे यहाँ पे रखना पड़ता है, यहाँ पे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा साइज का आता है ना, तो इसमें वो नहीं है। इसमें जो भी है उसी पीछे में सेट करने का, तो बहुत अच्छा आया है। कंप्यूटर का क्लास ले रहा है, तो उसको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी वहाँ सीखने जाता है ना क्लास, तो अगर वहाँ से क्लास करके आएगा तो उसको घर में क्या बोलते प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि कोचिंग में तो वो आगे आगे पढ़ाते जाएंगे, बच्चा जब प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतना महंगा फीस भरने का। तो इस वजह से 1-1.5 महीना हो रहा है मेरे बेटे को कोचिंग, मतलब कंप्यूटर क्लास स्टार्ट किए हुए। तो सोचते सोचते फाइनली कल हमने खरीदा है, मतलब अभी तो क्या बोलते हैं उसको, आधा उधार है, आधा पैसे दिए हैं। अभी थोड़ा सा बजट खराब है, क्योंकि हस्बैंड जी गांव से आए हैं, तो थोड़ा सा हाथ अभी टाइट है। फिर भी जब बच्चे को ज़रूरत है, क्योंकि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसको जब हम चीज़ें ला के देंगे तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से, तो ये जिम्मेवारी हमारी है। तो कोई नहीं, जैसे तैसे करके फाइनली कल हमने दिलवा दिया है। तो अभी देखिए कुछ इस तरह से हमने टेबल को सेट किया, ज़्यादा कुछ अभी है नहीं। और कपड़ा अभी दूसरा लगाएंगे, फिलहाल के लिए कपड़ा था हमारे पास पीले कलर का, तो हमने ये लगा दिया। जबकि हाँ आप लोगों को सब वल्गर लग रहा होगा, क्योंकि पीला पीला कुछ ज़्यादा दिख रहा है, बट कोई नहीं, हम बाद में कर लेंगे, अब एक साथ नहीं हो पाएगा। और ये फ्लावर प्लाट जो था हमारा, तो ये हमारा था ये मंदिर के ऊपर, तो हमने अभी वहाँ लगा दिया, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मंदिर जो है हमारा, आप देख सकते हो, मंदिर हमारा हो गया अब नीचे, क्योंकि ये जो टेबल था ना कंप्यूटर का, वो रहता था यहाँ पे, और इसी के ऊपर हमारा मंदिर रहता था। तो हमारा मंदिर ना यहाँ तक आता था, यहाँ तक, तो अब जाके मंदिर भी हमारा नीचे हो गया है। तो ऐसे कुछ हमने ऑर्गेनाइज किया है कल, और छोटे से घर कह लो, कमरा कह लो, तो उसको हमने अच्छे से ऐसे व्यवस्था कर देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देखिए दूर से दिखाते हैं आप लोग, इस तरह का कुछ हमने सेटअप लगा दिया है। मंदिर का पर्दा भी उड़ रहा है अभी, तो ऐसे करके बड़ा ही प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो यही करने में ना कल हम लोग को रात हो गया था काफ़ी, क्योंकि हस्बैंड जी शाम को लेकर आए थे ना, तो आने के चक्कर में बहुत टाइम हो गया था, और काफ़ी काम भी बढ़ गया था, सुबह का भी या रात का भी। तो इसी चक्कर में ब्लॉग में सुबह स्टार्ट नहीं करी थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को दिखाते हैं। काफ़ी दिन से इंतजार था इस चीज़ का, और फाइनली आज हमने ये खरीद दिया। तो बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, मैं भी अच्छी खुश हूँ बहुत ज़्यादा कि चलो बच्चे कुछ अच्छा सीखेंगे, क्योंकि हम कमा रहे हैं तो किसके लिए, बच्चे के लिए। तो चलिए अभी इसको, अरे एक चीज़ दिखाते हैं। ये गाड़ी देखो, पीला पीला लग रहा ना, ये गाड़ी मेरा भाई दिया था मेरे छोटे बेटे को बर्थडे गिफ्ट में। तो यहाँ काफ़ी अच्छा सेटअप भी सीख गया है, बाकी और चीज़ लगाएंगे अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए पहले अभी हम काफ़ी देर पक कर ली मैं तो अब खाना वाना खा लेते हैं तीनों माँ बेटे, थोड़ा देर आराम भी करेंगे, क्योंकि बहुत थक गई हूँ मैं। चलिए मिलते हैं फिर आप लोग से। और फ्रेंड ये है शाम का टाइम हो रहा है, लगभग अभी 5 बज रहे हैं, और मैं खाना खा के दोपहर में ना थोड़ा देर सो गई थी। और कपड़े तो आप लोग को दिखाई थी, दोपहर में ही लाई थी, लेकिन क्या है ना कि इतना मेरे को आलस आ रहा था, नींद सी आ रही थी, क्योंकि सुबह से काम में लगे रहो ना, तो दोपहर तक आप थक जाते हो, और थकने के बाद ना हमारा शरीर जो है वो थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। तो वैसे ही शरीर में आलस सा आ रहा था, तो मैं खाना वाना खा के
सो गई थी दोपहर में और कपड़े तय लगाई नहीं थी। तो अभी ये सारे कपड़े जो है, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, तो सारे कपड़े मैं फटाफट से तय लगा देती हूँ। ऐसे फैला फैला अच्छा भी नहीं लगता, और जिसका जहाँ जगह है वहाँ रख दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी देखिए मैं सारे कपड़े जो है वो अच्छे से तय लगा लेती हूँ। यही बेडशीट वगैरह भी सब अब रख देती हूँ गोदरेज में। और बच्चों के कपड़े अलग रहते हैं, हमारे अलग रहते हैं, तो सब कपड़े अच्छे से सेट कर लेते हैं पहले अभी। और फिर फ्रेंड अभी देखिए जो टाइम हो गया, अभी 5:30 बज रहे हैं और हस्बैंड जी आ चुके हैं ड्यूटी से। तो उनके लिए मैं यहाँ बना रही हूँ ग्लूकोन डी पानी, क्योंकि बाहर से जब कोई धूप से आता है ना तो बड़ा थका थका सा लगता है और प्यास भी बड़ी लगती है। तो ऐसे सादा पानी देने से अच्छा है कि आप उसमें 1-2 चम्मच ग्लूकोन डी डाल के दे दो ना, तो बड़ा अच्छा लगता है और पीने से ना थोड़ा सा राहत भी मिलता है बॉडी को। तो इसीलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ यहाँ ग्लूकोन डी का पानी, और उनको देते हैं, क्योंकि दिन भर बंदा धूप में थका हारा आए हैं, तो सादा पानी देना गर्मियों में खास करके सादा पानी देना अच्छा नहीं लगता। चलिए देते हैं उनको पानी। और फिर उनको पानी वानी दे दी थी। मैंने पूछा था खाना खाएंगे, तो वो बोले नहीं खाना नहीं खाऊंगा। कभी कभी आते हैं तो वो खा लेते हैं खाना, लेकिन शायद वो खा के आए थे तो नहीं खाए खाना। और दोपहर में खाना वाना खा के मैं सो ही गई थी, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ये सारे बर्तन जो थे वो मेरे रह गए थे, तो फटाफट से इन बर्तन को भी अब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब 6:45 बज चुके हैं, तो अब अंधेरा भी होने वाला, फिर शाम का रात का तैयारी करने पड़ेगा खाना वाना का। तो चलिए सारे बर्तन में साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से। और आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, और मिलते हैं फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।